Hello students, welcome back our YouTube channel Do Math। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कैलकुलस में डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई फंक्शन गिवन दैट है तो उसका nth डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम लोग लेबनीज़ थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे कि लेबनीज़ थ्योरम कब अप्लीकेबल होगा, किस टाइप ऑफ फंक्शन गिवन दैट होंगे, तो वहाँ पर हम लेबनीज़ थ्योरम को अप्लाई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि अगर हमारे पास सपोज करते हैं कोई फंक्शन गिवन दैट है e की पावर x साइन x, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लेते हैं e की पावर x है, ये सेकेंड फंक्शन है, तो यहाँ पर e की पावर x को रख देंगे, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस, इस बार हम साइन x को रख देंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू मिल जाएगी e की पावर x इंटू साइन x की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर सपोज करें इसी में हमें आगे इसी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स। एक बार हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। तो इसकी वैल्यू तो हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वैल्यू हो जाएगी डी अपान डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जा रही है ई की पावर एक्स इन ब्रैकेट कास एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर भी अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन, ई की पावर एक्स को रख देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ होगा प्लस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही रहेगा, और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये हमें सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू मिल गई ई की पावर एक्स साइन एक्स की वैल्यू। अगर सपोज करिए हमें ई की पावर एक्स साइन एक्स को n बार डिफरेंशिएट करना हो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये मुश्किल काम हो गया। तो अगर कोई फंक्शन गिवन दैट है उसे n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है तो लेबनीज़ थ्योरम वहाँ पर अप्लीकेबल होती है। अगर वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, लेबनीज़ थ्योरम इज अप्लीकेबल फॉर द फंक्शन, कहा जाता है एडिशन के लिए अप्लीकेबल है कि सब्ट्रैक्शन के लिए है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए है कि डिवीजन के लिए। तो लेबनीज़ थ्योरम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए अप्लीकेबल होता है, इस वजह से इसको लेबनीज़ प्रोडक्ट रूल भी बोला जाता है। अब हम आते हैं लेबनीज़ थ्योरम के स्टेटमेंट पर। तो लेबनीज़ थ्योरम का स्टेटमेंट, इफ़ u एंड v बी टू फंक्शंस ऑफ x हैविंग डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर, मतलब u एंड v दो फंक्शन गिवन दैट हैं जो x के फंक्शन हैं और n टाइम्स डिफरेंशिएट हों तो उनके nth ऑर्डर, अगर प्रोडक्ट ऑफ दिस फंक्शन u इंटू v का n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है तो वहाँ पर हम लोग लेबनीज़ थ्योरम अप्लीकेबल होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ थ्योरम दिस इज इक्वल टू, इसे हम लोग अपने से लिखने सीखते हैं। दिस इज, सबसे पहले आप लिखेंगे NC0, फिर लिखेंगे NC1, फिर लिखेंगे आप NC2 और लास्ट में वैल्यू लिखेंगे NCN। अब हम लोग इसे लिखना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए u को सपोज कर लेते हैं, दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन एंड v इज़ द सेकेंड फंक्शन। तो सबसे पहले n माइनस जीरो, देखिए इस टर्म से लिखेंगे, टर्म को डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसमें, n माइनस जीरो मतलब n आएगा, तो मतलब फर्स्ट फंक्शन को आप n बार डिफरेंशिएट करेंगे। और देखिए दूसरा फंक्शन क्या है v, यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर इसका एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये हो जाएगा v। अब आते हैं दूसरे टर्म में लिखते हैं, तो यहाँ से n से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1। तो मतलब फर्स्ट फंक्शन को n माइनस 1 बार आप डिफरेंशिएट करेंगे। और सेकेंड फंक्शन के बारे में देखिए क्या है, यहाँ पर 1 है तो सेकेंड फंक्शन का मतलब v का डिफरेंशिएशन एक बार होगा। सिमिलरली आप थर्ड टर्म के बारे में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए है NC2, तो यहाँ लिखा जा सकता है इंटू d, ये हो जाएगा इंटू dn माइनस 2, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन n माइनस 2 बार, और यहाँ पर 2 है तो सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव 2 बार। लास्ट टर्म एंड शो ऑन यहाँ जाएगा। और लास्ट टर्म में देखिए क्या है NCN, तो n माइनस n जीरो होगा, मतलब
फर्स्ट फंक्शन को एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ 0 आ गया, यहाँ पर n है, सेकेंड फंक्शन का मतलब v का डेरिवेटिव n टाइम्स हो जाएगा। तो ये लेबनीज़ थ्योरम को आप खुद से ऐसे आप समझ करके लिख सकते हैं बहुत आसानी से। अब आते हैं लेबनीज़ थ्योरम पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। यहाँ पर हम लोगों के पास जो प्रॉब्लम है, कहा जा रहा है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन में गिवन दैट है x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो सबसे पहली बात इसमें ये समझना है कि क्या कोई फंक्शन 2 या 3 बार में क्या 0 हो सकता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर 0 हो सकता है। जो फंक्शन 2 बार 4 बार में 0 हो जाए या 10 बार या 100 टाइम्स में 0 हो जाए, उस फंक्शन को आप हमेशा v मानेंगे और जो दूसरा फंक्शन होगा उसको मानेंगे u। इससे आप प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए x स्क्वायर क्या है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा अगर x स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन किया जाए तो इसकी वैल्यू आती है फैक्टोरियल 2, मतलब तीसरी बार जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दिस इज़ 0, चौथी बार भी जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर का दिस इज़ आल्सो 0। मतलब हमें केवल x स्क्वायर v की वैल्यू आप मानेंगे x स्क्वायर और u को मानेंगे साइन x। दूसरे फंक्शन में देखिए कोई वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि e की पावर x हमेशा e की पावर x डिफरेंशिएशन आएगा, साइन जाएगा कॉस में, कॉस जाएगा साइन में। तो यहाँ पर आप फ्री हैं, किसी को u एंड v मान सकते हैं। यहाँ पर u v मानने से थोड़ा आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी बात हमें यहाँ पर समझना है nc0 की वैल्यू होती है 1 एंड nc1 की वैल्यू होती है n और nc2 की वैल्यू होती है n-1 बाई फैक्टोरियल 2 मतलब 2। ये सब वैल्यू आप याद रखेंगे जिसमें डायरेक्ट अप्लाई करने में आसानी हो। अब हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट लेबनीज़ थ्योरम को। तो हमें निकालना है dn ऑफ साइन x पहले हो जाएगा इंटू u और x स्क्वायर ये दूसरा फंक्शन है। मतलब यहाँ पर u इज़ द साइन x, v इज़ द x स्क्वायर। इसमें किसी को भी मान सकते हैं लेकिन ऐसे सॉल्व करने में बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए पहला होगा nc0। तो nc0 मतलब यहाँ आएगा n, जब माइनस करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन साइन x का n बार, और दूसरे फंक्शन को नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर 0 एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। फिर अगला टर्म होता है nc1, ये हो जाता है dn-1। फर्स्ट फंक्शन मतलब u का डिफरेंशिएशन n-1 बार होगा और इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 1 बार होगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, प्लस फिर होगा nc2, तो ये हो जाएगा dn-2 साइन x और x स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन प्लस। अब देखिए आगे जब 3 बार डिफरेंशिएशन 0 तो आगे के सभी टर्म हमें 0 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें केवल 3 टर्म मिलेंगे, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है। अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है कि क्या आएगी। तो अभी हमने बताया nc0 की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगा। साइन का n बार डिफरेंशिएशन पिछले लेक्चर में बताया गया है, ये हो जाता है x प्लस यहाँ पर एंगल में हो जाएगा n पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा इंटू x स्क्वायर प्लस देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x इंटू, अब देखिए इनकी वैल्यू nc1 की वैल्यू n है तो ये हो जाएगा इंटू n, और देखिए इनका डिफरेंशिएशन n-1 बार, तो फार्मूला हमें पता है ये हो जाएगा x प्लस n-1 पाई बाई 2। लास्ट टर्म की वैल्यू अब हमें लिखना है, ये हो जाएगा n-1 बाई 2 इंटू, यहाँ पर देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन, तो 2 बार डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 2, तो हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 2। अब इनकी वैल्यू हमें लिखना है, ये हो जाएगा साइन x प्लस n-2 बाई 2 इंटू पाई। तो ये हमें वैल्यू मिल गई dn ऑफ x स्क्वायर इंटू साइन x, मतलब इसको हम लोग n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिए लेबनीज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग। सिमिलरली आप इस दूसरी प्रॉब्लम को e⁻x इंटू साइन x को खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं इसी पर बेस्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी ये प्रॉब्लम में। चलिए तो यहाँ पर हमें भी nth डेरिवेटिव फिर कैलकुलेट करना है। nth डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर गिवन दैट है
ये फंक्शन, इसको हमें n बार डिफरेंशिएट करना है। फिर देखिए x एक बार में 0 हो जाएगा तो इसे हम मानेंगे v और y1 को मानेंगे u। और यहाँ पर ये देखिए 2 बार में कांस्टेंट होगा, तीसरी बार में डिफरेंशिएशन में इसकी वैल्यू 0 होगी, ये होगा v और ये होगा u। पहले समझ लीजिए किसको u मानना किसको v। यहाँ पर भी देखिए 2 बार में कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, तीसरे डेरिवेटिव में 0 होगा तो इसे v मानेंगे और y2 को मानेंगे u। यहाँ पर y1 का मतलब आपको पता है, दिस इज़ dy/dx, और y2 की वैल्यू पता होना चाहिए, दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये वैल्यू गिवन दैट है। अब आते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम में हमें कैलकुलेट करना है dn x y1। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है दिस इज़ द v x एंड दिस इज़ द u। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली वैल्यू मिल जाएगी nc0 dn ऑफ y1, और इसको ये v को रख देंगे, ये हो जाएगा x प्लस अगला टर्म हो जाएगा nc1 dn-1 y1, और ये हो जाएगा इंटू d ऑफ x। अब आगे की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिए nc0 की वैल्यू 1, तो ये देखिए एक बार डिफरेंशिएट पहले से n बार हमें करना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी yn+1 प्लस nc1 की वैल्यू हो जाती है n। अब देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x को तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पर इनकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए दिस इज़ yn। तो हमें वैल्यू मिल गई dn ऑफ x y1 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू x इंटू yn+1 प्लस ny(n). ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, जिससे आप बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो ये वैल्यू है। अब सिमिलरली अब ऐसे हम दूसरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, जिसमें सेकेंड प्रॉब्लम में। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें वही मेथड अप्लाई करना होगा जो अभी अभी हम लोगों ने अप्लाई किया। तो यहाँ पर ये वैल्यू v रहेगी, तो यहाँ पर ये वैल्यू v रहेगी और यहाँ पर ये वैल्यू u रहेगी। फिर इसके लिए हम लोग वही थ्योरम अप्लाई करेंगे, दिस इज़ द dn ऑफ x² - 1, और यहाँ हो जाएगा y2। ये हो जाएगा nc0 dn ऑफ y2, सेकेंड फंक्शन को v को रख देंगे x² - 1 प्लस यहाँ होगा nc1 dn-1 y2, और इसकी वैल्यू x² - 1 को एक बार डिफरेंशिएट किया जाएगा, प्लस फिर हो जाएगा nc2 dn-2, ये हो जाएगा y2 इंटू d2 ऑफ x² - 1। अब देखिए यहाँ अगला टर्म सब भी 0 हो जाएंगे, तो उसे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या मिलेगा, दिस इज़ 1, और ये यहाँ पर हमें मिल जाएगा x² - 1, इसका कोई डेरिवेटिव नहीं, इसका डेरिवेटिव देखिए हो जाएगा n और 2, तो yn+2। यहाँ पर देखिए हमें इनकी वैल्यू मिल जाती है n, और यहाँ पर देखिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज़ 2x, और इनकी वैल्यू हमें मिल जाएगी yn+1। चलिए लास्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, nc2 की वैल्यू nn-1/2, और देखिए इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इज़ 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी yn। तो ये हमें वैल्यू मिल गई dn ऑफ x² - 1 y2 की वैल्यू। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप लेबनीज़ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके अगर कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन दैट है तो उसका nth डेरिवेटिव आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब हम आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, उन प्रॉब्लम को आपको समझना है, और 1 या 2 बार आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम आप एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में गलत नहीं होगा। देखिए एक ही प्रॉब्लम यहाँ पर है, वो 4 टाइम्स के तरीके से पूछी जा सकती है आर करके। यहाँ पर सारे रिजल्ट सेम हैं इन सब प्रॉब्लम में। अगर y इज इक्वल टू गिवन दैट है e⁻a साइन इनवर्स x, और y इज इक्वल टू गिवन दैट हो e⁻a कास इनवर्स x, या इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इसी के इक्वल आएगा, और ये वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी इसके इक्वल आएगा। तो इसे हम लोग चेक भी कर सकते हैं। चलिए
की वैल्यू इक्वल कैसे आएगी। यहाँ पर देखिए गिवन दैट है x, इसको जब ये यहाँ से होगा 1/a log y, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट होगा log y इज इक्वल टू ये हो जाएगा a साइन इनवर्स x। तो यहाँ से y की वैल्यू जो मिल जाएगी e की पावर a साइन इनवर्स x, मतलब ये दोनों प्रॉब्लम एक जैसी है। सिमिलरली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम, चारों प्रॉब्लम में सेम रिजल्ट है। आप इसे ध्यान से देख लीजिए जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। कोई भी इस टाइप से बेस्ड प्रॉब्लम आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लें। अब आते हैं इस एक प्रॉब्लम में कैसे प्रॉब्लम पूछा जाता है। जो BHU BSc के स्टूडेंट हैं उनसे ये प्रॉब्लम पूछी जाती है, और MSc के जो PG लेवल के एग्ज़ाम हैं उनसे ये प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। इफ़ y इज इक्वल टू ए गिवन दैट होगा तो सेकेंड डेरिवेटिव की जो बेस्ड प्रॉब्लम होती है ये BHU BSc के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये क्या है, BHU B.Ed MSc सबके लिए इम्पोर्टेंट है, PG लेवल के एग्ज़ाम के लिए। अब सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को समझना है। एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करके दिखा देते हैं कि कैसे ये वैल्यू आएगी और कैसे आप इसको याद रखेंगे। अगर हमारे पास गिवन दैट है y इज इक्वल टू ई टू द पावर a साइन इनवर्स x, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, ये हो जाएगा y1 e की पावर a साइन इनवर्स x इंटू a/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे और इसकी वैल्यू y के इक्वल है तो हो जाएगा y स्क्वायर। अब हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करें इक्वेशन नंबर 1 को, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन y2, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ होगा स्क्वायर। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें थोड़ा सा करेक्ट करनी पड़ेगी। फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर देखिए जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे दिस इज़ y1 स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, इसकी वैल्यू y है तो दिस इज़ y स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यहाँ पर अप्लाई करके हम लोग फिर से इसे डिफरेंशिएट करते हैं। ये देखिए फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y1 y2, और यहाँ पर फिर होगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये होगा माइनस 2x y1 स्क्वायर, और यहाँ इज इक्वल टू हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन a स्क्वायर, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y y1। अब देखिए 2y1 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, और यहाँ माइनस एक्स y1, और देखिए 2y1 कैंसिल है, ये इधर आएगा तो माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। देखिए जो फर्स्ट पार्ट था यहाँ पर ये देखिए मिल गया हमें। दोनों पार्ट को मिलाइए, ये दोनों पार्ट सेम है, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस a स्क्वायर y। पिछले लेक्चर में इस पर बेस्ड हम ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम दिए हैं, आप उसे जाकर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये प्रॉब्लम हमें मिल जाएगा इन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अब हमें बाकी दूसरे प्रॉब्लम को समझना है कि दूसरा रिजल्ट ऐसे कैसे आएगा। अब यही जो इक्वेशन हमारे पास जो अभी अभी रिजल्ट हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया, ये वैल्यू प्रूव किया गया। अब इसी को अगर हम n बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हमें ये रिजल्ट मिल जाता है। देखिए अब दोनों को आपको समझना है कि कैसे ये रिजल्ट आता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, y2 चेंज हो जाता है yn+2 में। देखिए यहाँ माइनस है तो ये माइनस है, yn चेंज हो जाएगा yn+1 में, x वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो ये माइनस टाइम होगा और 2n+1 वैल्यू रहेगी। अब देखिए ये माइनस a स्क्वायर है तो माइनस a स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, और y चेंज हो जाता है y1 में, और यहाँ पर माइनस n स्क्वायर इसमें जुड़ जाता है। तो अगर ये वैल्यू आप निकाल लेते हैं और इसे एक बार समझ डालेंगे तो ये वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हैं। बाकी के भी प्रॉब्लम में ऐसे ही हमें सॉल्व करना है।
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो गिवन दैट है, ये भी एकदम बेस्ड ऐसे ही प्रॉब्लम है। अब पहली प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने ये साथ देखा कि अगर ये गिवन दैट है तो उस पर ये दोनों रिजल्ट आते हैं। अगर इस दूसरी प्रॉब्लम इसी में अगर हमारे पास ये इस टाइप से गिवन दैट है तो कैसे वैल्यू निकलेगी हमें वो समझना है। अगर हमारे पास वैल्यू है y इज इक्वल टू cos m साइन इनवर्स x एंड y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है। बस यहाँ पर आपको निगेटिव वैल्यू है, ये वैल्यू पॉजिटिव m स्क्वायर हो जाता है। अभी हम लोगों ने डायरेक्ट सीखा था, इसकी वैल्यू लिखेंगे, ये सेम रहेगा, ये yn+2 हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है yn+1 में, ये भी x में। यहाँ देखिए निगेटिव है तो ये निगेटिव आएगा 2n+1। अब देखिए यम स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है तो यम स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है और माइनस एन स्क्वायर यहाँ ऐड हो जाएगा, तो यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इन ब्रैकेट रहेगा और ये y चेंज हो जाता है yn में। यहाँ पर देखिए माइनस ए स्क्वायर था तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में है और इसके साथ आ जाता है yn के कोफिशिएंट में माइनस एन स्क्वायर, वही यहाँ पे भी आ रहा है। ये प्लस है तो प्लस है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस। आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं, ये प्रॉब्लम बार बार पूछी गई है। अब आते हैं इसी पर बेस्ड लगभग 5 टाइप की प्रॉब्लम इस पर बेस्ड है जो अब अगला प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। इफ़ y इज़ गिवन दैट e की पावर a साइन इनवर्स x एंड y इज a cos इनवर्स x, अगर ये वैल्यू ऐसे गिवन दैट हो तब भी आप सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। अगर ये वैल्यू ऐसे गिवन दैट हो इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। और 5वें टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पूछी जा सकती है 2x इज इक्वल टू y टू द पावर 1/a प्लस y टू द पावर -1/a, तब ये रिजल्ट हमें 2 रिजल्ट मिलते हैं। पांचों प्रॉब्लम के लिए सेम रिजल्ट। अब हम आते हैं यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x का जो एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होता 1/x² -1, तो साइन इनवर्स में होता था 1/√1 - x²। यहाँ ये वैल्यू आने से यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलती है। देखिए ये वैल्यू आप निकाल लेंगे, फिर देखिए वैल्यू सेम है तो ये देखिए y2 yn+1 में चेंज हो गया, ये वैल्यू कल yn+1 x में। देखिए अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये देखिए पॉजिटिव है, 2x यहाँ पॉजिटिव होगा, इस वजह से 2n+1 तो मिलेगा लेकिन ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। देखिए a स्क्वायर निगेटिव है तो a स्क्वायर यहाँ निगेटिव है और यहाँ पर फिर प्लस हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ पर प्लस n स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही बेस्ड प्रॉब्लम लगभग हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस किए। इन सब रिजल्ट को आप 1-2 बार देख डालिए और समझ डालिए, जिससे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आए तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाएं। तो ये पीजी लेवल के एग्ज़ाम के लिए दूसरे टाइप की प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है और जो BHU BSc के स्टूडेंट हैं उनके इस टाइप की प्रॉब्लम, ए टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो आप इस सारे प्रॉब्लम को 1-2 बार देख डालेंगे, जिससे क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएं।